गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा था कि हेरिडिटी क्या है और इवोल्यूशन क्या है। तो दोस्त, हेरिडिटी में हमने यही जाना था कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, जब भी कोई अपना ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस करता है तो वो उसका सारा ट्रेड्स, सारा फीचर, सारा कैरेक्टर्स उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस तरह से एक पेरेंट्स के सारे ट्रेड्स का, सारे फीचर्स का उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना ही हेरिडिटी है। जैसे दोस्त, अगर हम इस बच्चे की बात करें तो ये बच्चा जो पैदा हुआ है तो ये अपना सारा कैरेक्टर्स, सारा फीचर्स, सारा ट्रेड्स अपने मम्मी पापा से इनहेरिट किया है। तभी तो हम बोलते हैं कि इसका फेस इसके मम्मी पे गया है, कुछ इसके पापा पे गया है, ठीक है ना। यानी ये अपने मम्मी पापा की तरह सिमिलर दिखता है, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी पेरेंट्स के सारे ट्रेड का, सारे फीचर्स का, सारे कैरेक्टर का उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाना ही हेरिडिटी है। और इसीलिए तो दोस्त, एक हाथी का बच्चा एक हाथी की तरह दिखता है, एक डॉग का बच्चा एक डॉग की तरह दिखता है, एक लोयन का बच्चा एक लॉन की तरह दिखता है। तो दोस्त, और दोस्त, हम लोगों ने इवोल्यूशन में हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन के समय जब सारे ट्रेड्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, सारे फीचर्स का ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें स्मॉल स्मॉल वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो जब इसने अपना प्रोजेनी पैदा किया, रिप्रोड्यूस किया, तो बहुत सारे उसके सिमिलर हैं, सारे ट्रेड्स उसके सिमिलर हैं, लेकिन इसमें थोड़ा स्मॉल वेरिएशन आ जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसने जब अपना प्रोजेनी पैदा किया तो बहुत सारे ट्रेड्स तो सिमिलर हैं, सेम दिख रहा है, लेकिन स्मॉल वेरिएशन इसमें भी है। जब इसने अपना प्रोजेनी पैदा किया तो इसमें भी सिमिलैरिटी है, दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन स्मॉल वेरिएशन है, ठीक है ना। इसी तरह से जब इसने भी पैदा किया तो इस भी एक दूसरे से सिमिलर दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा स्मॉल वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दो से स्मॉल वेरिएशन जनरेशन वाइज जनरेशन चलते रहता है। और इस तरह से एक लॉन्ग पीरियड के बाद हम ये पाते हैं कि जो ये लास्ट का जनरेशन होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये डेवलप जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ओल्ड जनरेशन से बिल्कुल डिफ़र हो जाता है। और इस तरह से एक लॉन्ग पीरियड के बाद अपने ओल्ड स्पेसीज से, अपने ओल्ड जनरेशन से बिल्कुल डिफ़र हो जाना ही इवोल्यूशन है। और ये वेरिएशन के बारे में भी हम लोगों ने यही देखा था कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यानी लॉन्ग सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। हमने ये भी देखा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्मॉल वेरिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्त ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी ज़्यादा वेरिएशन होता है, जो कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों के, मेल या फीमेल दोनों के कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है और इसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है। हेरिडिटी में हम लोगों ने दोस्त बात किया था कि हमारे अंदर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रेट का किस तरह से उसके पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें हम लोगों ने यही देखा था कि हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। और उस सेल्स में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और उसमें दोस्त डीएनए होता है, और डीएनए में जीन्स होता है, और ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे ट्रेट को इनहेरिट करने में। यानी सारे ट्रेट को उसके पेरेंट्स और उसके ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट करने में, ट्रांसफ़र करने में ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए इनको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी इस जीन्स में उसके सारे ट्रेट्स का इन्फॉर्मेशन उसमें कोडेड रहता है, ठीक है ना। कि उसका
हेयर का कलर कैसा हो, उसका ईयर कैसा हो, उसका उसका आइज़ कैसा हो, उसका नोज़ कैसा हो, उसका लिप्स कैसा हो, उसका स्किन कैसा हो, उसका हाइट कैसा हो, ठीक है ना। यानी सारा इन्फॉर्मेशन इसी जीन्स में कोडेड रहता है, ठीक है ना। और ये जब रिप्रोडक्शन के समय जब ये मेल सेक्स सेल से जब मेल से मेल सेक्स सेल और फीमेल से फीमेल सेक्स सेल का जब फ्यूज़न होता है तो उस समय ये सारा जीन्स का ट्रांसफ़र होता है और उस सारे जीन्स का ट्रांसफ़र उस जाइगोट में होता है और उस जाइगोट में वो सारे जीन्स चले जाते हैं, वो सारे ट्रेट और सारे करेक्टर लेकर के, और इस तरह से चाइल्ड के हर ट्रेट को, हर फीचर्स को, हर करेक्टर को वो जीन्स उसको डिफाइन करता है, ठीक है ना। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूँकि मेल और फीमेल दोनों से जाते हैं, इसलिए दोनों का करेक्टर उसमें रहता है, दोनों का ट्रेट रहता है, ठीक है ना। इसीलिए उसमें ज़्यादा वेरिएशन दिखता है, ठीक है ना। और हमने देखा था कि ये सारे जीन्स ये अलग अलग ट्रेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना, ये अलग अलग जीन्स होते हैं। जैसे हेयर को डिफाइन करना है कि हमारा हेयर कैसा हो, उसके लिए अलग जीन्स होंगे। हमारे नोज़ को डिफाइन करना है कि हमारा नोज़ कैसा हो, उसके लिए अलग अलग जीन्स होंगे। हमारा आइज कैसा हो, उसके लिए अलग डिफरेंट जीन होंगे, ठीक है ना। हमारा हाइट कैसा हो, उसके लिए डिफरेंट जीन्स होंगे। और ये सभी जीन्स, हमारा स्किन कैसा हो उसको डिफाइन करने के लिए भी अलग जीन्स होंगे। और ये सारे जीन्स पेयर में काम करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि ये 2 फॉर्म में होते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन और दूसरे को बोलते हैं दोस्त रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जबकि रिसेसिव जीन्स को हमें स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और ये डोमिनेंट जीन पावरफुल होता है और ये जो चाहता है वही होता है, लेकिन ये कभी भी ट्रेट अपना डिफाइन करेगा तो ये अदर जीन्स के प्रेजेंस में ही करेगा, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी ट्रेट को डिफाइन करना है तो 2 जीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों डोमिनेंट है तो अगर हम हाइट की बात करें दोस्तों, अगर दोनों में कैपिटल टी है तो ये हमारा हाइट टॉल होगा। अगर दोनों रिसेसिव हैं तो फिर हमारा हाइट शॉर्ट होगा, क्योंकि दोनों चाहेंगे कि शॉर्ट हो। और चूंकि किसी भी एक टाइप में, जीनोटाइप में अगर एक डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो वो अपना ही ट्रेट को डिफाइन करेगा, यानी दोनों कंडीशन में दोस्त हमारा हाइट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने आगे ये भी देखा था दोस्त कि किसी भी ट्रेट को डिफाइन करने के लिए जो जीन का टाइप होता है उसको दोस्त बोलते हैं हम जीनोटाइप, जबकि जो उसका फीचर, उसका रिजल्ट, उसका फिजिकल कैरेक्टर जो देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे हमारा हाइट का टॉल हो जाना, हमारा हाइट का शॉर्ट हो जाना, ठीक है ना, हमारा कलर, हेयर कलर ब्लैक हो जाना, हमारा नोज़ लॉन्ग हो जाना, तो ये सारे जो फीचर्स देखने को मिलता है तो उसको दोस्त हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है ना। तो दोस्त इस तरह से हमने आगे देख लिया था। अब आगे बात करते हैं। अब दोस्त अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इसमें हम 2 इमेज देख रहे हैं, तो अगर हम हेयर की बात करें दोस्त तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लैक हेयर है, यहाँ पे एक ब्लॉन्ड हेयर है, ठीक है ना। तो इनका जीनोटाइप हेयर के लिए क्या हो सकता है अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि हम दोस्त जानते हैं कि किसी भी ट्रेट को डिफाइन करने के लिए 2 टाइप के जीन होते हैं, ठीक है ना। जीन का 2 फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं डोमिनेंट जीन और एक को बोलते हैं दोस्त रिसेसिव। तो दोस्त हमने हेयर के लिए मान लिया कि डोमिनेंट जीन ये कैपिटल एच है एक और एक स्मॉल एच है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये दोनों अगर हमारा एच हो, अगर हमारा जीनोटाइप एच होगा, ये हो सकता है, या हमारा जीनोटाइप स्मॉल एच हो सकता है, या हमारा जीनोटाइप एच और कैपिटल एच हो सकता है, या दोस्त हमारा जीनोटाइप कैपिटल एच हो सकता है। तो दोस्त ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है हमारे हेयर को डिसाइड करने के लिए, ठीक है ना।
अगर दोनों दोस्त ये डोमिनेंट जीन होगा तो ये दोनों चाहेगा कि ब्लैक हेयर है हो, तो इस तरह से हमारा हेयर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसमें चूंकि एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और वो चाहेगा कि हेयर का कलर कैसा हो, ब्लैक हो, और ये चाहेगा कि ब्लॉन्ड हो, लेकिन ये चूंकि डोमिनेंट जीन पावरफुल होता है तो वो चाहेगा कि ब्लैक हो तो ब्लैक ही होगा। तो इस तरह से हमारा हेयर का कलर कैसा हो जाएगा दोस्त, ब्लैक हो जाएगा। इसमें दोनों रिसेसिव हैं, तो दोनों जब रिसेसिव हैं तो ये दोनों चाहेंगे कि ब्लॉन्ड हो, और इस तरह से हमारा हेयर का कलर कैसा हो जाएगा दोस्त, तो हमारा हेयर का कलर हो जाएगा दोस्त ब्लॉन्ड। और दोस्त यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो इसका पावर चलेगा और वो चाहेगा कि हमारा हेयर का कलर ब्लैक हो, तो हमारा हेयर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 3 पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक हेयर होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें ब्लॉन्ड होगा। यानी दोस्त हम कह सकते हैं कि इनका जीनोटाइप एच ही हो सकता है हेयर को डिसाइड करने के लिए, उसके कलर को डिसाइड करने के लिए यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। जबकि इनकी अगर हम हेयर की पॉसिबिलिटी देखें तो दोस्त इनमें कैपिटल एच स्मॉल एच हो सकता है, या स्मॉल एच कैपिटल एच हो सकता है, या दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, जबकि इनमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी ट्रेट को डिफाइन करने के लिए हमारे जीन इस तरह से काम करते हैं। अब दोस्त कुछ इमेज है, इसमें हम इनका अगर हेयर की बात करें तो इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं क्लियरली। जैसे इनका है ब्लैक हेयर, ठीक है ना, इनका है ब्लॉन्ड हेयर, इनका है दोस्त ब्लैक हेयर, इनका भी ब्लॉन्ड हेयर है, और दोस्त इनका भी ब्लैक हेयर है और इनका भी ब्लैक हेयर है, ठीक है ना। तो इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है हेयर को कलर को डिफाइन करने के लिए, तो दोस्त इनका हो सकता है कैपिटल एच स्मॉल एच, या स्मॉल एच कैपिटल एच, या दोनों डोमिनेंट हो सकता है। तो इनका हेयर को डिसाइड करने के लिए जीनोटाइप हो सकता है, जबकि इनका जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी केवल एक ही है, एच और एच, यानी दोनों रिसेसिव ही हो सकते हैं, ठीक है ना। इनके अगर हेयर को डिसाइड करने के लिए हम जीनोटाइप की बात करें तो इनका जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल एच, और दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। इनका ब्लॉन्ड हेयर है तो इनका एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों रिसेसिव होंगे। इनका हेयर दोनों का ब्लैक है दोस्त, तो इनकी पॉसिबिलिटी एक ही है, ठीक है ना, यानी दोनों डोमिनेंट होगा, या एक डोमिनेंट होगा या एक रिसेसिव होगा, या एक रिसेसिव होगा एक डोमिनेंट होगा। तो ये दोनों की पॉसिबिलिटी एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रेट को देख करके हम बता सकते हैं कि उनमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, ट्रेट को देख हम बता सकते हैं कि उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब दोस्त इसको और कुछ एग्जाम्पल से अगर इसको समझें तो देखिए यहाँ पे 2 इमेज दिखाया गया है। तो दोस्त यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है ना। इनका हेयर दोस्त इनका हेयर ब्लैक है, इनका ब्लॉन्ड है, ठीक है ना। अब ये जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में कि जब मेल और फीमेल जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो मेल से मेल सेक्स सेल आता है, जबकि फीमेल से फीमेल सेक्स सेल ओवा आता है, और मेल सेक्स सेल को हम स्पर्म ही बोलते हैं। तो यहाँ से स्पर्म आता है और यहाँ से ओवा आता है। अब जब रिप्रोडक्शन में इनके जीन्स का ट्रांसफ़र होता है तो दोस्त ये सिंगल जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, हर एक ट्रेट के एक सिंगल जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम मान लें कि मेल से अगर कैपिटल एच आया और ये फीमेल से ये तो चूंकि दोनों स्मॉल है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, स्मॉल एच आएगा।
और इस तरह से जब इसका जाइगोट बनेगा, ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होने के बाद ये जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो इस जाइगोट में हेयर को डिसाइड करने के लिए जो इनका जीनोटाइप होगा वो हो जाएगा दोस्त हमारा कैपिटल H और स्मॉल h। अब चूंकि इसमें एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो तो चाहेगा कि हेयर का कलर कैसा हो, ब्लैक हो। तो इस तरह से ये जो बच्चा रिप्रोड्यूस हुआ है उसका हेयर का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। लेकिन अगर हम सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें तो अगर हम मान लें कि अगर मेल से यानी मेल सेक्स सेल से ये दोस्त स्मॉल h आ रहा है और फीमेल सेक्स सेल से भी स्मॉल h ही आएगा, क्योंकि दोनों तो रिसेसिव हैं, ठीक है ना। और जब दोनों आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं और फ्यूज़ होकर के और जाइगोट बनाए, तो इस जाइगोट में हेयर को डिसाइड करने के लिए जो हमारा जीन आएगा वो जीनोटाइप हो जाएगा हमारा स्मॉल h और स्मॉल h। और जब दोनों स्मॉल h हो जाएगा, दोनों रिसेसिव हो जाएगा, तो दोनों चाहेगा कि हेयर का कलर कैसा हो, ब्लॉन्ड हो। और इस तरह से इस चाइल्ड का हेयर कैसा हो जाएगा, ये दोस्त ब्लॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से जो इसका जीन का टाइप है इसको हम बोलते हैं दोस्त जीनोटाइप। जबकि दोस्त ये जो इसका ब्लॉन्ड रिजल्ट आया, जो ट्रेट आया, जो इसका फीचर देखने को मिला, तो इसको हम दोस्त बोलते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जीन्स हमारे किसी भी ट्रेट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अगर दोस्त हम अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब हम थोड़ा बात करने जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन एक बार और थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ये जो दोनों जब दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो मेल से मेल सेक्स सेल आता है, जबकि फीमेल से फीमेल सेक्स सेल आता है। मेल सेक्स सेल को हम दोस्त स्पर्म बोलते हैं, जबकि फीमेल सेक्स सेल को दोस्त ओवा बोलते हैं। और ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो चूंकि ये भी हमारा सिंगल सेल, स्पर्म हमारा यूनिसेलुलर है और ओवा भी यूनिसेलुलर है, और इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स है, और इस क्रोमोजोम्स में इस मेल के सारे ट्रेट्स, सारे फीचर्स, ये सारे इसके जीन्स में कोडेड हैं। ये क्रोमोजोम्स में डीएनए है, डीएनए में दोस्त जीन्स हैं। उसी तरह अगर हम ओवा की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर है और इसमें भी दोस्त ये फीमेल के सारे ट्रेट्स का, सारे कैरेक्टर का, सारे फीचर्स का इंफॉर्मेशन इसमें कोडेड है, ठीक है ना। इस क्रोमोजोम्स में जो डीएनए में जीन्स है, इसमें सारा कोडेड है। और जब ये दोस्त दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो हर एक ट्रेट का एक सिंगल जीन्स ही इसमें ये जाइगोट में ट्रांसफ़र होता है और आ करके यहाँ पेयर के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। यानी हम बोले हैं कि दोस्त अगर ये हम जानते हैं कि सिंगल सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है ना। और एवरी ऑर्गेनिज्म में ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स ही होते हैं हर एक सेल में, ठीक है ना। और ये जब आपस में फ्यूज करते हैं और जब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो 23/2 पेयर्स ही क्रोमोजोम्स एक का ये ट्रांसफ़र हो पाता है। यानी मेल साइड से भी 23/2 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स ट्रांसफ़र होगा और फीमेल साइड से भी यानी ओवा सेल से भी 23/2 पेयर्स क्रोमोजोम्स ही ट्रांसफ़र होगा और दोनों आकर के जाइगोट में ये पूरा कंप्लीट 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स बना लेंगे। और इसी तरह जो इस क्रोमोजोम्स में डीएनए है, डीएनए में जीन्स है, वो जीन्स भी अपने ट्रेट का सारा जितना ट्रेट्स है उसका सारा एक जीन्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और इस तरह से आकर के सारा जीन्स हर एक ट्रेट को डिफाइन करने के लिए पेयर में ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो इस तरह से वो दोनों ट्रेट को मिल करके, दोनों जीन्स मिल करके अपने ट्रेट को डिफाइन करेगा। तो चूंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन इसलिए होता है कि इसमें मेल्स का जो जितना ट्रेट है वो अलग है
फीमेल का सारा ट्रेड्स फीचर अलग है, और दोनों जब आपस में मिलते हैं और जब जाइगोट में दोनों से मिल करके दोनों जीन्स आते हैं तो ये दोनों के ट्रेड को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, दोनों के कंबाइंड ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें दोनों का ट्रेड कंबाइंड हो जाता है, ठीक है ना, और इस तरह से डीएनए उनका ट्रेड को डिफाइन करता है। अब दोस्त अगर हम बात करें तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल सेक्स सेल होता है और एक फीमेल सेक्स सेल, तो दोस्त 22 पेयर्स हम सिंगल यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, यानी स्पर्म की बात कर रहे हैं और ओवा की बात कर रहे हैं। तो जो सिंगल सेल में यानी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स सेम होते हैं, ठीक है ना, एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स ही डिफर होता है। और जब ट्रांसफ़र होता है दोस्त तो 11 पेयर्स यहाँ से मेल साइड से ट्रांसफ़र हुआ, 11 ये ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जब इसमें से हाफ क्रोमोजोम्स ट्रांसफ़र होता है जब जाइगोट में, तो अगर दोस्त यहाँ से एक्स क्रोमोजोम्स आया, यहाँ से एक्स क्रोमोजोम्स आया, और इस तरह से जाइगोट में अगर दोनों का क्रोमोजोम्स अगर एक्स हो गया तो इस तरह से एक गर्ल बेबी का जन्म होता है। अगर दोस्त मेल साइड से अगर वाई क्रोमोजोम्स आ गया, अगर फीमेल साइड से तो एक्स ही आएगा क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, वाई एक्स हो जाएगा, तो दोस्त एक बॉय का बर्थ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी ट्रेड को डिफाइन करने के लिए सिंगल जीन्स का ट्रांसफ़र होता है दोनों साइड से, ठीक है ना, और वो जाइगोट में आकर के और फिर वो पेयर के रूप में हो जाते हैं, और जो अगर डोमिनेंट जीन है तो उसका चलेगा, और दोनों रिसेसिव हैं तो फिर तो जो रिसेसिव चाहेगा उसी के अनुसार उसका ट्रेड डिफाइन होगा। अगर उसमें डोमिनेंट प्रेजेंट है तो डोमिनेंट का होगा, और इस तरह से उसका ट्रेड डिफाइन होगा। तो दोस्त उसी को बोला है सिंगल जीन ऑफ एवरी ट्रेड्स फ्रॉम एवरी सेक्स सेल आर ट्रांसफर्ड इन जाइगोट। तो इस तरह से बोल रहा है कि प्रत्येक सेक्स सेल से सिंगल जीन्स ही हर एक ट्रेड का ट्रांसफ़र होगा, और इस तरह से वो जाइगोट में आकर के और उसके चाइल्ड का ये ट्रेड को डिफाइन करेगा, और ये रिप्रोडक्शन के समय ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब एक और हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये मेल है और ये एक फीमेल है, और दोनों जब आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हम मान लें कि दोस्त ये हेयर का अगर हम बात करें तो जैसे इनका हेयर के लिए जीनोटाइप है कैपिटल एच, जबकि इनका रिसेसिव है एच और एच, दोनों रिसेसिव हैं। तो दोस्त यहाँ से दोनों अगर डोमिनेंट है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कैपिटल एच आएगा, और यहाँ दोनों रिसेसिव हैं तो इनकी एक ही पॉसिबिलिटी है स्मॉल एच आएगा। और इस तरह से जब जाइगोट में इनका जीनोटाइप बनेगा ब्लैक हेयर को डिफाइन करने के लिए, तो ये कैपिटल एच और स्मॉल एच ही होगा, और इस तरह से इसमें एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा। और ये अब ये चूँकि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो ये चाहेगा कि हेयर का कलर कैसा हो, ब्लैक हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका हेयर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, यानी हेयर के कलर को डिफाइन करने के लिए जो ये जीन का टाइप है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप, और इनका जो रिजल्ट हो रहा है जो ये हेयर ब्लैक हो रहा है तो हम बोलेंगे इसको फिनोटाइप, ठीक है। अब दोस्त और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दोस्त यहाँ पे ये सेम दोनों का इमेज दिखाया गया है, ये मेल है ये फीमेल है, ये आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन होता है इनका आपस में। जब रिप्रोडक्शन होता है तो दोस्त हम जानते हैं कि मेल से मेल सेक्स सेल यानी स्पर्म आता है, और फीमेल साइड से दोस्त फीमेल सेक्स सेल यानी ओवा आता है, और ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, और इस तरह से फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर फर्दर ये चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है ना। तो हमने माना कि दोस्त इनका ब्लैक हेयर को डिफाइन करने के लिए जो इनका जीनोटाइप है वो कैपिटल एच और स्मॉल एच है, और इनका भी कैपिटल एच और स्मॉल एच है। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो दोस्त अगर यहाँ से कैपिटल एच आता है और यहाँ से भी दोस्त अगर कैपिटल एच आता है, तो इस तरह से यहाँ जाइगोट का हेयर को डिसाइड करने के लिए जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल एच और कैपिटल एच होगा।
और इस अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करें दोस्त, तो दोस्त अगर यहाँ से कैपिटल एच आता है तो यहाँ से स्मॉल एच आ सकता है। यहाँ से अगर थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें तो दोस्त यहाँ से स्मॉल एच आएगा और यहाँ से कैपिटल एच आ सकता है। और अगर फोर्थ की बात करें तो दोस्त यहाँ से स्मॉल एच आएगा और यहाँ से भी स्मॉल एच आ सकता है, यानी 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें हम दोस्त अब इसका जीनोटाइप अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो देखिए ये फर्स्ट केस में दोनों डोमिनेट जीन है, तो दोनों चाहेंगे ब्लैक कलर हेयर कलर, तो इनका हेयर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो दोस्त इसमें इसके जाइगोट में जीनोटाइप होगा जो हेयर के लिए वो होगा हमारा कैपिटल एच और स्मॉल एच, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे हो इनका जो जाइगोट में जो हेयर को डिसाइड करने के लिए जो इनका जीनोटाइप होगा वो कैपिटल एच और स्मॉल एच होगा। और इस तरह से इसमें एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो वो चाहेगा कि हेयर का कलर कैसा हो, ब्लैक हो, तो इनका हेयर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें तो दोस्त ये स्मॉल एच और कैपिटल एच अगर जब जाइगोट में आएंगे तो दोस्त इस जाइगोट का जीनोटाइप हो जाएगा एच और कैपिटल एच। और ये चाहेगा, इसमें चूंकि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो चाहेगा कि हेयर का कलर कैसा हो, ब्लैक हो, क्योंकि ये पावरफुल है और चाहेगा कि ब्लैक हो, तो इनका हेयर का भी कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त अगर ये फोर्थ पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये फोर्थ पॉसिबिलिटी में दोनों साइड से अगर स्मॉल एच आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इस जाइगोट का ये जो जीनोटाइप होगा वो एच और स्मॉल एच यानी दोनों रिसेसिव होगा। एज ए रिजल्ट ये दोनों चाहेंगे कि इनका हेयर का कलर कैसा हो, ब्लॉन्ड हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका हेयर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि देखिए दोनों पेरेंट्स का हेयर का कलर कैसा है, ब्लैक है, जबकि इनके बच्चे का कलर कैसा हो गया, ब्लॉन्ड हो गया। तो इस तरह से किसी भी ट्रेट को डिफाइन करने के लिए ये जीन पेयर में काम करते हैं और किस तरह से अपना ट्रेट डिफाइन करते हैं तो हम ये क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये किसी भी ट्रेट को डिफाइन करते हैं। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।